सभी को नमस्ते। हमारे फॉर यू फाउंडेशन के द्वारा जो एक सिंगिंग कंपटीशन लिया गया, उस सिंगिंग कंपटीशन का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इस कंट्री, हमारे पूरे देश भर से कॉन्टेस्टेंट्स आए, अब्रॉड से भी आए, न्यूजीलैंड, अमेरिका से, और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। बहुत अच्छे प्रतिभागी थे, और जिनके लिए हमने जजमेंट एक पैनल रखा था। तो औरंगाबाद से सुनीत दांडगे सर, जो संगीतकार है, उनका बहुत अच्छा स्वर लहर करके स्टूडियो है, और बहुत अच्छे अच्छे उम्दा कलाकारों को तथा वो बहुत बड़े बड़े हस्तियों को भी वहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद शालिनी सिन्हा मैडम, म्यूजिक एंड मी एकेडमी की संचालिका है, वो नागपुर से। उन्होंने एक दूसरी एक जज तथा तीसरे एक हमारे जज, सबसे छोटी जज अमृता पेंके मैम, जो स्वरामृता क्लासेस चलाती है और बहुत प्यारी शिक्षिका है सभी बच्चों की तथा बड़ों की। तो ऐसे ये जज त्रयी ने बहुत अच्छी तरह से 3 कैटेगरीज में जो हमने सिंगिंग कंपटीशन ली बच्चों का, फिर अबव 19 टू, मतलब 19 से 55 तक, और 55 एंड अबव, ऐसे 3 कैटेगरीज में एज ग्रुप में हमने ये कंपटीशन का स्वरूप रखा था। और इसमें जजेस का कहना था कि सभी फेयर हो डिसीजन, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया। उनके लिए भी टफ जॉब था, और हम सुनने वालों के लिए भी समझ में आ रहा था कि कितना अच्छी तरह से गाया है और चैलेंज किया है। तो ये एकदम छोटे समय में बहुत, मतलब हमने 15 तारीख को ये डिसाइड किया, 17 से एडवर्टाइज देना शुरू किया, और इसका नतीजा बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत है। तो हम अब ये जजिंग कैसा किया गया इसके बारे में जानते हैं तीनों जजेस से। तो सबसे पहले किससे पूछा जाए, आप ही लोग बताइए तीनों में से। शालिनी मैम बताइए। बताइए मैम। जजिंग का जैसे हमने फर्स्ट लेवल जब किया था, मतलब जो पहले राउंड हुआ था, उसमें एक बोला जाता है कि आप क्या एज ए सिंगर जब आप आ रहे हो तो गाने आपके पसंद का, आप जिस तरह चाहो, रॉ वॉइस में चाहो, कैरोके में का कोई पाबंदी नहीं थी, आप गाइए। वो एक होता है कि हम एक मैदान में उतर रहे हैं, तो हम अपने आप को जिस तरह से इंजॉय करके कर सकते, जो भी मेहनत हमने की है, या कई लोग को रहता है कि हम जस्ट ऐसे ही दे रहे हैं, हम भी पसंद है गाना तो हम गा लेते हैं। तो वो एक राउंड में सभी ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत ही बोलते हैं कि खुश होकर मेहनत करते हुए, जिस तरह से मेहनत करना चाहिए वैसा इंजॉय करते हुए सबने उसमें भाग भाग लिया, और बहुत अच्छा लगा। और जो रिजल्ट आया वो सभी ये अच्छा लगा कि तीनों जज का बहुत मैच कर गया, हम लोग ने जो दिया था वो एक मतलब एक जैसा लगा कि हाँ, इनको ऐसा मिलना चाहिए था, इनको ऐसा मिलना चाहिए था। ये अब हुआ कि कुछ तो चीजें ऐसी होती है कि हम जब बहुत अच्छा गाते हैं, हमको सुर का भी ज्ञान है, गाना हमारा एक जुनून है, हम अच्छे से उस चीज को निभा पाते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए तो अभी तक हम सीख रहे हैं, सब लोग सीखते आ रहे हैं। संगीत तो एक सागर है, और वो कभी खत्म होगा नहीं, सीखना हर रोज सीखते हैं कुछ नई चीजें। तो ऐसा लगा कि हाँ, कुछ जो स्वर और स्केल और ताल, ये 3 चीजें तो मेन खास होती है। कि स्वर तो भगवान ईश्वर का है, मैं पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग में बोला था, सबको ये कला मिलती नहीं है, वो भगवान ईश्वर का आशीर्वाद है। एक हमें गॉड गिफ्टेड वॉइस भी बहुत लोगों की होती है, तो वो ऐसा लगता है कि हम तो कोई भी चीज बहुत अच्छा निभा लेते हैं, हम मतलब कोई भी सुनेगा तो चलो बहुत तारीफ करेगा, ये भी अच्छी बात है। दूसरी चीज होती है कि आप संगीत में क्या, असल में क्या जानते हो, संगीत क्या होता है। ऐसे तो गाते हैं कैरोके पर, कहीं पर गा लिया कुछ भी। तो इस राउंड में हमने तानपुरा का एक डिस्कस किया कि एक स्केल हारमोनियम हो, तानपुरा इंस्ट्रूमेंट के साथ दिया जाए। तो बहुत उस चीज में बहुत लोगों का डाउट आया, मुझे भी कई लोगों ने जो मेरे पहचान के इसमें लोग आए थे, कई लोगों ने इस तरह से पूछा कि हाँ कैसे क्या। तो वो एक सीखने की चीज सामने आई, जो बहुत अच्छा लगा कि ये जो तानपुरा का जो नॉलेज होना, या किसी स्केल का नॉलेज,
आप कैरोके पे गाते हैं तो कई लोग कॉर्ड को पहचान जाते हैं कि ये स्केल से शुरू हुआ तो हमने उसको गा लिया, निभा लिया। कई लोग उस पिच पे नहीं निभा पाते हैं, कैरोके का खासकर। जब म्यूजिशियन बजाते हैं तो म्यूजिशियन के साथ आप प्रैक्टिस करते हो। बहुत कम लोगों को ऑन स्पॉट ऐसा मौका मिलता है कि बहुत प्रोफेशनल बन गए और काफी एक्सपीरियंस आ गया, तो वो करते करते जहन में एक दिमाग में एक चीज कॉर्ड्स है ना, वो घुस जाते कि म्यूजिशियन ने कौन सा कॉर्ड दिया और मैंने उस सही स्केल पे गाया। कई लोग वहां गलतियां कर देते हैं स्टेज पर, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उन्होंने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की म्यूजिशियन के साथ, तो वो उन्होंने अचानक कुछ दिया और आपने गाना स्टार्ट कहीं और से किया। तो यहाँ पर भी कई चीजें इस तरह से हुई कि बहुत अच्छा जो गाए हैं, मतलब काफी लोगों ने तो बहुत स्केल को पकड़ के रखा, समझा कि हमने सी शार्प लगाया है तो सी शार्प में गाया, डी शार्प लगाया है तो डी शार्प में गाया है। ओरिजिनल सॉन्ग किसमें है अगर किसी को पता चल जाता है, डी शार्प में है, चलो भाई डी शार्प में हम गाते हैं। कोई जी, लता जी का खासकर गाने जी शार्प काफी उन्होंने मतलब गाने गाए हैं, काफी स्केल हाई रहता था। तो एक स्केल कई लोग उसको नॉलेज होता है, नहीं हम इतना ऊपर नहीं निभा पाएंगे तो हम चलिए नीचे ले लेते हैं। ये जो नॉलेज होता है लोगों में कि हम हाई रेंज पर जब जा रहे हैं तो जो रेंज सा और ऊपर का सा जो रेंज होता है वो हमारा कहाँ तक पहुंचेगा, ये बहुत सिंगर को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कुछ लोगों से गलतियां हुई हैं, तो मैंने थोड़ा सा उस चीज को खासकर ध्यान में रख के जजिंग किया है कि स्वर तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप स्वर के साथ आपने स्केल क्या लगा के आपने गाया है, और वो चीज हमको भी पकड़ने में समझना पड़ता है। आप तो मेरे सामने नहीं बता नहीं रहे हो कि आपने बी लगाया, सी लगाया, ई लगाया, एफ लगाया, क्या लगाया, लेकिन जब आप गा रहे हो तो मैंने हारमोनियम पे बैठ के उस स्केल को मैच किया कि हाँ ये स्केल सही है क्या, ये गाना उन्होंने क्या ओरिजिनल पे गाया है तो ओरिजिनल क्या सामान लग रहा है कि वो, क्या नीचे गाया है तो ठीक है, उनका स्केल क्या था, क्या लेकर गाया है। तो जजिंग में हर चीज, प्रेजेंटेशन एक रखा गया, प्रोनाउंसिएशन रखा गया। प्रेजेंटेशन में सावन का एक थीम है, बारिश का थीम है, तो अब हम बारिश में खड़े होकर तो नहीं गा सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ एक प्रेजेंट होता है कि सावन मतलब ये खुशी भी लाती, गम भी रहता है। तो जो एक्सप्रेशन होते हैं वो गायकी में बिल्कुल झलक जाता है कि आप कैसे उसको एंजॉय कर रहे हो, ये प्रेजेंटेशन होता है। प्रोनाउंसिएशन वो तो आज तक सीख रहे हैं सब लोग, हम लोग भी सीख रहे हैं, आगे तक सीखना सीखना ही है कि कितनी बार मर्जी मर्जी, जमाना जमाना क्या हो जा, मैंने मैंने जब गाते गाते हमें स्लिप हो जाता है तो वो कितनी प्रैक्टिस उस चीज को चाहिए कि सही प्रोनाउंस करे, जीवन की जीवन, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। जब हम गाते हैं तो नहीं समझ में आता है एज ए सिंगर, बट ऑडियंस को ये फट से क्लिक करता है कि इसने जीवन बोला कि जीवन बोला है, ज की ज, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन एक टर्म वहां रखा गया है जो बहुत जरूरी होता है। तो जजिंग इस राउंड में जो भी लगा है मुझे, तो मैंने अपने हिसाब से स्वर पे तो बहुत अच्छी बात है कि देना ही है कि स्वर आप बहुत अच्छा लगा रहे हो, अगर स्केल थोड़ा भी आपने गलत लगा दिया आपकी मेहनत पूरी चली गई। और ये ऐसी चीज है कि कई लोगों ने तानपुरा इतना धीमा रखा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कई लोगों ने तानपुरा स्टार्ट करके बंद कर दिया, तो गाना जब अंतरा पे जाता है तो उस पे भी निभाना आना चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए मैंने कोशिश की है कि मैं अपने तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उस तरह से पॉइंट दूं। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है, स्केल को समझना। और आज से जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया हुआ कि स्केल कैसे लिया जाता है, आजकल यूट्यूब पे भी हर चीज रहती है, गूगल पे आप जाओ, पढ़ाई करिए। अगर सच में संगीत में नॉलेज बढ़ाना है तो थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक। सिर्फ हंसी के खुशी करने के लिए हम गा ले, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इसको बहुत सीरियसली एक पढ़ाई होती है संगीत, इसको समझना बहुत जरूरी है। स्केल कैसे निकाला जाता है, कैसे स्केल किसी भी गाने का, ऐसा नहीं होता कि कोई गाना आपने शुरू किया वही उसका स्केल होता है, ऐसा नहीं। जाना जहां गाना गिरता है, जो ठहराव जिस स्वर पे आती है वो उसका स्केल होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इस राउंड में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि एक सीखने को बहुत चीज आप लोग को भी मिला होगा कंटेस्टेंट को, और हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर आप लोग इस चीज को समझेंगे तो अपनी गलतियां और अपनी अच्छाइयां, जो अच्छा गाया आपने वो समझ जाएंगे कि कितना अच्छा मैंने गाया और कहाँ मेरे से छोटी सी गलती हो गई।
तो थैंक यू कीर्ति, बैक टू कीर्ति मैम, थैंक यू। क्यों मैम, सही बोला आपने कि संगीत एक साधना होती है। एकदम से एक छोटी छोटी चीजें एकदम से नहीं आती, थोड़ा थोड़ा आ गया तो बहुत आ गया ऐसा भी नहीं समझना चाहिए उसको। सीरियसली सिंसियरली रियाज करके, और बोलते हमारे मराठी में बोलते अभ्यास हो नहीं प्रकट आवे, यानी कि अभ्यास के बाद ही प्रकट होना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। उस तरह से उसको थोड़ा सा लेना चाहिए संगीत को। तो बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बाद सुनीत सर, आप बताएंगे या बोलिए। अब अमृता मैम बोले, बोलिए। अमृता मैम? हाँ, मैं भी शालिनी मैम के साथ ही वही सब चीजें बोलूंगी कि मैम ने जो बोला है कि ऐसे कहावत है, क्लासिकल म्यूजिक अगर कोई सीखता है तो बहुत बड़े लोगों ने बोल के रखा है, सूर गया तो सिर गया, सूर गया तो बाल गया, ताल गया तो सिर गया। म्हणजे मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है सूर और ताल आपकी संगीत में। तो सुर हमने जो सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही चुके हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या किया था, और सेकेंड राउंड में सबने मिलके ये डिसाइड किया कि एक सुर पे ही गाना लेना है सबका। तो इसके पीछे भी कुछ कारण था, जो सिलेक्टेड लोग थे उनके लिए एक टास्क था, क्योंकि ये फाइनल राउंड था। इसमें से जो निकलेंगे वो चुने हुए हीरे जिनको बोलते हैं वो होंगे। इसलिए ये टास्क इसलिए दिया था कि इसमें से जो पास होंगे वही अच्छे होंगे, या फिर उनको छांटना हमें मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा या फिर थोड़ा सा इजी होगा, इसीलिए वो सुर का ये रखा था। तो सुर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शालिनी मैम ने जो बताया वो एकदम कम शब्द में बहुत अच्छा बताया, और मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, वही सब चीजें हैं। और एक बात शालिनी मैम जो बोल रही है कि यूट्यूब पे आप सर्च करिए या फिर सीखिए, मेरा तो यही कहना है, अगर आपको संगीत इतना पसंद है या फिर आप कुछ करना चाहते हो, आप में वो है, मतलब वो ईश्वर की देन ही होता है। संगीत जो होता है वो 100 में से कुछ लोगों को मिलती है आवाज। अगर आपके पास आवाज है तो आपने जरूर ये करना चाहिए कि आपने किसी गुरु के पास अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए या फिर गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम में जो खामियां होती है वो गुरु ही बता सकता है। आप किसी के भी पास सीखिए, जिनको थोड़ा नॉलेज है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड है उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपके गाने में क्या कमी है या फिर आप कैसे उसको सुधार सकते हो, और सुर का अभ्यास कैसे करना चाहिए। ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शालिनी मैम ने जैसे बोला कि जो स्केल आपको दी है वो स्केल, और कुछ कुछ लोगों के तानपुरे सच में नहीं सुनाई आए, पहली 2 लाइन में सुनाई आए, उसके बाद शायद बंद कर दिए या फिर कम आवाज कर दिया, वो नहीं। तो कॉन्फिडेंट रहिए, ये मेरा कहना है। अगर आप सुर में गा रहे हैं तो आप उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तानपुरे के साथ आपका आवाज आखिर तक जाए। तो हमने जजमेंट भी वैसे ही किया है जिनका एकदम प्रॉपर सुर में था, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ही वही रखा था कि सुर में अगर जो परफेक्ट होगा, इसीलिए एक सुर में गाने के लिए सबको बोला गया था। और सबने बहुत अच्छा गाया, कुछ कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा गाया, मतलब एक सुर में गाने के लिए बाकी ताल में भी अच्छे थे और सुर में भी अच्छे थे। कुछ लोगों को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जैसे मैंने बोला, अगर नहीं आप सीख रहे हैं किसी के पास तो सीखना शुरू करिए, तो आपका भी उतना ही परफेक्ट होगा और आपका भी उतना ही अच्छा होगा। और इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना और आगे जाएंगे, ऐसा है। जैसे हम जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, वैसे आवाज के लिए भी बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाके अच्छी आवाज मिलती है। तो आप उसी तरीके से सब करिए। शालिनी मैम ने बाकी सब बताया ही है, बस मैंने उसमें कुछ ऐड किया, बस इतना ही कहना चाहूंगी। और फॉर यू फाउंडेशन की बहुत आभारी हूं मैं कि इतना अच्छा कंपटीशन हमें जज करने को मिला है। सो थैंक यू। गीता मैम, बहुत अच्छा बताया आपने कि संगीत की कितनी गंभीरता से हमने सोचना चाहिए संगीत की रुचि को बढ़ाने के लिए। तो आपने बहुत अच्छी तरह बताया। और अभी इसके बाद हमारे तीसरे जज सुनीत भाई साहब, क्या? अमृता मैम ने बहुत अच्छी तरह से ऐड किया, जो शालिनी मैम ने पहले बेसिक सारा बता दिया था आइडिया। उसके बाद में सेकेंड राउंड के लिए जो भी था उसके बारे में अमृता मैम ने क्लियर किया। और क्या करना चाहिए, संगीत को मजाक नहीं समझना चाहिए, गंभीरता से। अगर आपको रुचि है तो एक गुरु के पास जाकर, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, ऐसा बोला जाता है, तो इसलिए, और ये एक ब्रह्म विद्या का ही एक रूप है।
तो इसको वैसे भी संगीत बोला जाए तो गायन वादन और नृत्य ये तीनों कलाओं का संगम होता है और इसको बहुत अच्छा अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसको उपचार के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो इतनी महत्ता होने वाला ये संगीत, इसको ऐसा ही कैसे समझे, इसलिए इसकी उपयुक्तता समझे और एक अच्छे गुरु के पास जाए और उससे सीखे। तो ये बहुत अच्छा संदेश दिया है। अभी हम सुनीत सर से कुछ सुनना चाहेंगे, हमारे तीसरे जज सुनीत दांडगे सर। नमस्ते। पहले तो फॉर यू फाउंडेशंस का जिन्होंने जो नए सिंगर्स या पुराने सिंगर्स भी इसके अंदर थे ऐसे मुझे लगा, उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक खास मौका था कि एक कंपटीशन से एक ऐसा मौका है कि अपने अंदर के टैलेंट को दिखाने का। और मुझे ऐसे पता चला कि फॉर यू फाउंडेशंस इसके आगे भी बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटी है नए सिंगर्स के लिए कि जिनको सही में म्यूजिक में आगे जाना है, उनके लिए ये संस्था काम कर रही है और काम करेगी। अभी जो फाइनल राउंड था, इसके अंदर फाइनल राउंड के अंदर मैं खास कुछ जिन्होंने सॉन्ग्स गाए, तो एक अनन्या पंडित जी है, उनका मुझे अनन्या पंडित, इमोन, वो एक है स्नेहा, इनका मुझे एक सॉन्ग अच्छा लगा क्योंकि खास करके अनन्या पंडित जो थी वो एक फील के साथ गाई। और उसके बाद में जो सेकंड पार्ट था, एक मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जो शालिनी मैम और अमृता मैम ने जो बात कही वो तो उसे फॉलो कीजिए। और इस प्रतियोगिता में मुझे जो लगा कि कुछ सिंगर्स ने जो कुछ शब्द रहते हैं, यानी कुछ बोल है और बोल के साथ कुछ ऐसे लाइंस रहती है, उसके अंदर ही कुछ सुर को कट कर दिया है। उसके अंदर वो जो फील रहता है, सॉन्ग का जो फील रहता है, तो फील मतलब चला गया है। जैसा कोई भी एक लाइन है, उसके अंदर आप बीच में कुछ कट कर देते हैं उसको, सुर को, और आगे कर देते, तो उसका एक मीनिंग भी अलग होता है और एक फीलिंग्स भी रहते हैं। क्योंकि जो ओरिजिनल जो संगीतकार ने जो गाने इतने मेहनत से बनाए, तो कुछ उन्होंने कुछ बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं और हम उसके अंदर ज्यादा अपने दिल से कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पुराने सॉन्ग्स है ये तो इतने पुराने हैं कि बड़े महान संगीतकार ने जो बनाए, सिंगर्स महान ने गाए और लोगों ने सुने हुए, तो हम अपना दिल का ज्यादा उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि जब हम कॉम्पिटिशन्स में सिंगिंग करते हैं, तो ये सिंगर्स ने ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, स्केल हम जो ओरिजिनल सिंगर्स अगर का जो स्केल हम नहीं गा सकते, तो अपनी स्केल में हम गाना गा सकते, लेकिन जो उसका बाकी का तुम ये मत कीजिए, उसका एक तो ट्यून मत चेंज कीजिए। और जो बोल रहा हूँ उसका एक फीलिंग रहता है कि एक शब्दों को एक फीलिंग रहती है, तो वो फीलिंग के साथ अगर गाए तो प्रॉपर सॉन्ग का एक प्रेजेंटेशन आ जाएगा, बराबर। जब बहुत सारे हम जब ये नए मतलब सॉन्ग्स रहते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो नए सिंगर्स भी आते, हम यही बताते हैं कि जो मीनिंग्स अगर फुल तुम्हें भेजा है, तो एक सपोज अपन एक उदाहरण ले ले कि फूल है, तो उसको हम कितने फोर्स से गा सकते हैं। फूल को तुम फूल की तरह गाओ, कि फोर्स लगाना नहीं है, ज्यादा चिल्लाना नहीं है। ये बहुत सारी बातें सॉन्ग्स में रहती है। तो जैसे शालिनी मैम ने कहा कि एक गुरु को होना जरूरी है, तो सही में आप जो अगर कोई संगीत सीखना चाहता है आगे, तो कोई गुरु बनाओ उनके लिए, गुरु बना के उनसे पास जाके संगीत सीखिए। संगीत सीखने के बाद जो फीलिंग्स आएंगी बाद में, जो आपका गाना, मैडम ये बंद हुआ है, सॉरी सॉरी, हाँ। तो गुरु के पास जाके अगर संगीत सीखे, तो एक प्रॉपर म्यूजिक में आपको जो करियर करना है उसके अंदर बहुत सारी मदद हो जाएंगी। हम भी अभी संगीत सीख रहे हैं, हालांकि म्यूजिक में 20-25 साल से है। तो
मैं अगर पहले भी बात कर चुका हूँ कि संगीत आप सीखना मत छोड़िए। आपको अगर आगे जाना है तो संगीत सीखिए। और मैं कुछ खास बातें इसके अंदर कहना चाहूंगा कि कुछ सिंगर्स के अंदर एक नेचुरली वॉइस अलग क्वालिटी रहती है। जैसे अभी ये इसके अंदर था एक अनुपम सिंह बोल के है, उनकी वॉइस एक अलग क्वालिटी की है, उनकी खुद की वॉइस है। लेकिन उनकी खुद की वॉइस को अगर डेवलप करना है तो उनको सीखना पड़ेगा, बराबर। एक उनका एक अलग ही वॉइस है, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कुछ कुछ बातें कि कुछ चिल्ला के गा रहे, तो गाना चिल्ला के गाना नहीं है, गाना गाने की तरह ही गाना है। और देविका मैम एक है, उन्होंने भी बहुत सारा अच्छा गाया। दिवांशु है, बाद में प्रेरणा है, उनकी बहुत सारी स्वीट वॉइस है, उन्होंने भी बहुत सारे, लेकिन कुछ प्रोनाउंसिएशन है, उसके प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी है। बाद में कुंदन सिंह आए, उन्होंने भी बहुत ही बड़ा अच्छा गाया। साधना मैडम है, वो भी, उन्होंने भी ठीक गाया। बाद में बड़े ग्रुप में जो कल्पना जी है, वंदना है, प्रतिमा है, पूनम जी है, कमल जी है, इन्होंने बहुत सारा अच्छा गाया। हालांकि उनकी एज 50 के ऊपर है, लेकिन उन्होंने वो उनके हिसाब से बहुत ही बढ़िया गाया। और यही बात मैं कहना चाहूंगा कि फॉर यू फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू सुनीत सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और जो संगीत है, तो संगीत यानी कि भावनाओं का प्रकटीकरण, ये बात आपने क्लियर कर दी। क्योंकि भावनाएं ही होती है जो संगीत के गाने के द्वारा प्रकट की जाती है, और वो अगर पहुंच नहीं पाई तो उसका, जैसे आपने बोला, वो संगीत की रचना ही वैसी होती है ना, उस राग में, उसके पूरे कॉम्बिनेशन में वो भावना पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार से वो उसकी रचना होती है, और उसको डिस्टर्ब किया तो वो रचना बिगड़ जाती है और उसका फील नहीं पहुंचता है। ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है, और अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को ये समझ में भी आएगी, और आगे चलकर वो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। आप तीनों की बातें ध्यान में रखते हुए सारे पार्टिसिपेंट्स आगे बढ़ेंगे, ऐसी उनको शुभकामनाएं है। अभी हमारे फॉर यू फाउंडेशन के संस्थापक और सचिव श्री सतीश गजबे सर कुछ बोलेंगे, ऐसी मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। सर, 2 शब्द। एक छोटा सा प्रयत्न था हम लोगों का, पूरे फाउंडेशन फैमिली की ओर से। एक एक्टिंग के साथ में गायकी के क्षेत्र में कुछ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं, जिनको चांस नहीं मिल रहा है या और कोई परेशानी होती है, तो उन सब लोगों का एक क्लस्टर बना करके एक अच्छा स्टैंड उनको किया जाए, एक नया लाइन उनको मिल सके। एक छोटा सा प्रयत्न था, और ये एक शुरुआत थी एक प्रोग्राम की। तो देखिए आगे भी इस तरीके के और कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे हम लोग, और नए लोगों को आगे लाने की, मतलब उसके प्रति हमारा प्रयत्न रहेगा। आप सब लोगों का साथ उसमें बहुत आवश्यक है, आप लोगों के बिना हम लोग ये कभी नहीं कर पाएंगे। तो और इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है हम लोगों को, आगे में भी आपका योगदान मिलता रहेगा इसी तरीके से, ये आशा करता हूँ। रिजल्ट टाइम सर, रिजल्ट टाइम, अनाउंसमेंट। नहीं, पहले तो फॉर यू फाउंडेशन से मैं लास्ट ईयर से जुड़ी हूँ, मीन्स बोल सकते उसके बाद ही लॉकडाउन लगा था, याद होगा शायद कीर्ति मैम को। और हमने एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप लिया था, विथ म्यूजिशियंस लिया था, और वो बहुत ही इम्प्रेसिव हुआ था। और आगे बहुत सोचा था, लेकिन ठीक है, जब भी इस तरह का कुछ अपॉर्चुनिटी, ऐसा टाइम मिला या संभावना हुई, तो हम लोग बिल्कुल उस तरह से ऑनलाइन भी, अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो एक वर्कशॉप फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। अगर लोग को सही में लगा कि हाँ, हम कुछ चीजें यहाँ से फॉर यू फाउंडेशन के थ्रू कुछ जानकारी ले सकते हैं, या आप इंटरेस्टेड होंगे, तो जरूर आगे हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि सतीश गजबे सर जी, कीर्ति मैम और सभी मेंबर्स इसमें बहुत जेन्युइनली जो बोलते हैं ना, सही, क्योंकि मैं नागपुर से हूँ
और यही मैंने अपना सारा चीज शुरुआत मैंने म्यूजिक, ऐसे तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सब म्यूजिक बहुत नाता दूर दूर तक छूट गया था, विशारद बचपन में करके छोड़ दिया था, लेकिन मैं कुछ कुछ लोगों से सही में दिल से जुड़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, क्योंकि जहाँ पे सच्चाई रहती है तो वहां पर सच में इच्छा होती है कि निस्वार्थ भावना से हम काम करें और लोगों तक अगर कुछ मैसेज पहुंचता है तो बहुत दिल को खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। तो ये फॉर यू फाउंडेशन को मैं तहे दिल से शुक्रिया देती हूँ और आगे काफी लोग आपसे जुड़ते रहे, फाउंडेशन पे ट्रस्ट बना रहे सबका, तो ये मेरे गुड विशेष हैं। और ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने जिस तरह, सिर्फ एक चीज होता है कि हमने जो पेंडेमिक में निगेटिविटी बहुत देखी, बहुत ही दुख झेला फैमिलीज ने, बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान, लेकिन जो एक कुछ पॉजिटिव पहलू को लेकर अगर हम सोचेंगे तो बहुत अच्छा लगता है कि कई अगर नागपुर तक सीमित रहते थे पहले हम लोग कि यहीं के लोग, यहीं के स्टूडेंट आते थे, मेरी भी एकेडमी है, तो आज तक मैंने शायद से 400 लोगों को स्टेज दिया है विद इन 5 years, ओनली 5 years से मैं इस लाइन में हूँ और 400 एबव या 400 अप्रोक्स मैंने दिया है स्टेज। तो वो सिर्फ नागपुर तक होता था वो चीजें, लेकिन ये जो ऑनलाइन हुआ दिखते हुए कि कहाँ से और आगे लोग इस चीज में और जुड़ना, आपने हमें बताया क्यों नहीं, तो ये फर्स्ट स्टेप था। मुझे लगता है काफी सक्सेस मिलेगा अगर इस तरह से एक्टिविटी होते रहे तो अक्रॉस द ग्लोब लोग इस फाउंडेशन से जुड़ेंगे और काफी चीजें इसमें हो सकती है। तो ये सभी चीजें समय पे छोड़ दिया जाए और अच्छे से मेहनत किया जाए। तो सतीश गजबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस तरह से आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। सर आवाज आ रही? हाँ, आ रही। थैंक यू मैम। रेडी है? यही प्रयत्न रहेगा कि आगे में भी इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करेंगे और मतलब जो होते आ गए हैं उससे विपरीत करेंगे। तो मैं आपके साथ में ये स्क्रीन शेयर करता हूँ रिजल्ट की। कीर्ति मैडम, हाँ। आप ये अनाउंस कीजिए। आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। क्या मुझे अनाउंस करना है? जी। सॉरी। तो बच्चों से शुरू करते हैं। जी। सभी बच्चों का तो मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगता है सबको ही पसंद आया होगा, और इसमें सबसे अधिक मार्क्स मिला है और पहला नंबर प्राप्त किया है अनन्या पंडित ने। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके बाद कांग्रेचुलेशन। हाँ, सभी कांग्रेट्स की ओर बेटा। से आपको अनन्या बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके बाद दूसरा नंबर प्राप्त किया है इमोन मोंडल ने। इमोन तो सबका प्यारा ही था, ग्रुप में भी देखा और फेसबुक पर भी उसको सभी लोगों ने लाइक किया। उसकी तान और उसकी हरकतें, उसकी गायकी सबको ही पसंद आई, बहुत छोटा होकर भी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी लोग दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशन सिमोन। और थर्ड रैंक पर है नाविन्या गावंडे। ये बच्ची भी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर गाया है इसने भी, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद हम सब की ओर से। आप बहुत आगे बढ़ो और ऐसे ही गाते रहो, गाना कभी ना छोड़ो, सारे जजेस की बातें ध्यान में रखो। आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा किया। ये हुआ बच्चों का रिजल्ट। इसके बाद में अबव 19 मीन्स 19 to 55 इस एज ग्रुप के रिजल्ट में सबसे पहला रैंक है, मुझे लगता है सारे ऑडियंस ने भी उन्हीं को लाइक किया है और पहला नंबर उन्हीं को दिया है, जो है देविका जोहरी जी।
बहुत सुंदर गायकी आपकी है और आपका बहुत अच्छा सबको लगा है। तो बहुत बहुत बधाई हो और आप आगे बढ़िए। आप अपनी गुरु माँ का आशीर्वाद लेकर आई थी, मुझे याद है, मुझे मैसेज किया था आपने कि गुरु माँ को बोलकर फिर मैं आपको भेजती हूँ। तो आपकी गुरु माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और संगीत आपके गले में हमेशा बनता रहे, पनपता रहे। बहुत बहुत बधाइयाँ बहुत बहुत और बहुत बहुत हाँ। बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छा मैं गाया था आपने। देविका जोरी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आगे के लिए। और आप यूपी से हैं, जहां तक मुझे याद है, यूपी से देखा था मैंने। जी। तो कभी भी मौका मिला मेरे म्यूजिक एमी इवेंट्स में, यू आर इनवाइटेड मैम। बहुत मुझे सबसे अच्छा आपका लगा कि जो गाना आपने दोनों राउंड में जो सेलेक्ट किया था वो बहुत ही पसंद आया। कि इतना यूनिक सॉन्ग, जो एक गायक अगर बहुत डेप्थ में जब गायकी को समझता है और प्रैक्टिस करता है तो ऐसे गाने निभाने। और दोनों मेरे इतने पसंदीदा गानों में से आपने सावन आया जो गाया आपने, मुझे इतना पसंद है वो गाना। और मैंने सोचा कहीं कहीं से कुछ गलतियां निकालूं आपकी, लेकिन आपने बहुत सुंदर निभाया। और तानपुरा में जो स्केल आकर आलाप से जो आपने, वो एक तरीका होता है बहुत, मतलब ये सब चीजें सबको देखना चाहिए कि हाँ उन्होंने कैसे किया। आलाप तानपुरा पे जो लिया तो कैसे उस स्केल को पकड़ के निभाया। तो बहुत बहुत बधाइयां, बहुत ही अच्छा गाया आपने, शुभकामनाएं। थैंक यू। सही में मुझे भी देविका जी का गाना बहुत पसंद आया, दोनों राउंड के दोनों गाने उन्होंने बहुत ही अच्छे सिलेक्ट किए थे इसलिए। और सेकंड पोजीशन पे है स्मिता सिन्हा जी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे बढ़ने के लिए। आपका भी बहुत अच्छा लगा सभी को गाना और आपने बहुत समझकर अच्छे से गाया है, इसलिए आपको ये सारे कुल मिलाकर सेकंड पोजीशन पे आपका ये आया है नंबर। इसलिए आपको हम सभी की ओर से, फॉर यू फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया गाया, आपकी वॉइस क्वालिटी हाँ सच में बहुत अच्छी थी। हाँ, मतलब सब बहुत ही प्यारा, एकदम मिठास आवाज में, जो मिठास बोलते हैं वो आपकी आवाज में है सच में। और थर्ड पोजीशन पे है देवांशु कड़वे। देवांशु बेटा, आपका भी गाना पहले राउंड में तो 1 ही मिनट का था, फिर भी सिलेक्ट हो गया और सबसे लास्ट में आपका गाना आया और आपका पहले राउंड में भी सिलेक्शन हो गया। तो यही मतलब जो देखने का है और परखने का है। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़े गाने से ही जजेस ने आपको तभी परख लिया था। सेकेंड राउंड में भी आपने अच्छा किया और जो कुछ गलतियां रहती है वो आप भी समझ लो, क्योंकि अभी आप से अपेक्षाएं बढ़ गई है। आप अगर अच्छा करते हो तो सबकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। इसलिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भविष्य में अच्छा बनो, आपके लिए बहुत स्कोप है, आपकी एज कम है और आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जजेस बहुत की बहुत बधाइयां। मैं स्मिता सिन्हा जो पटना से हैं, वो उसको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मिठास है वो तो सबके दिल पे आप राज कर रहे हो। मतलब आपकी जो मिठास है आवाज में, जो अभी मैम अमृता मैम ने भी वही कहा कि इतनी मीठी आवाज के गाते हो, तो सही में लगता है कि कोकिला कंठी हम आपको बोल सकते हैं कि बहुत पसंद आता है आपकी आवाज का जो भी है। और कुछ कुछ चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि हम और उसको बेहतर करें। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो बताया गया है, पहले हम लोगों ने बोला है, तो उसको आप और अच्छे से सुनेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको कभी भी कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, और काफी आगे आप जाओगे। ये तो एक कंपटीशन है, कंपटीशन को तो मतलब हम लोग इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पे एक जीत हासिल हुई है तो हमें और उत्साह के साथ बहुत अच्छा करना है और बेहतर करना है और ऐसे आगे बढ़ते जाना है। और मैं देवांशु उनको भी ये बोलना चाहती हूँ कि इतना हाई रेंज पे जो आपने मेरे नैना सावन भादो निभाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी हरकतें बहुत अच्छी निभाई। और पोजीशन तो सभी आप तीनों ही विनर हैं, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट से ही आगे पीछे होता है। तो देवांशु, आपने गाना बहुत ही अच्छा निभाया। उस जो फील होता है, ठहराव होता है उस गाने में, जो हम लोग कभी भी ये गाना सुनते हैं मेरे नैना सावन भादो, तो ठहराव पे बहुत मैं ध्यान देती हूँ कि कैसे उस ठहराव को लिया है, जो उसमें फील है उस गाने का, वो कैसे निभाया है।
तो आपने बहुत सुंदर निभाया, आप तीनों ही विनर हो, तो क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। मैं हाथ में मोबाइल से मैं ताली नहीं बजा पा रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड बिग क्लैप टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद में सीनियर्स की बारी आती है, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है और उस स्वास्थ्य की कुछ तकलीफें हैं उनको भी साथ में रखते हुए, उन पर मात करते हुए ये जो गाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इस उम्र में बहुत अच्छी तरह से अपनी गायकी पेश की है और अपना गाने का शौक जो है जिंदा रखा है, क्योंकि गाने से हमारी हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये गाना आप कभी मत छोड़िए। और इसमें फर्स्ट रैंक है वंदना वांदिले जी। बहुत सुंदर गाना, मुझे बहुत पसंद आया। वंदना वांदिले जी ने गाना शायद ये गाया था, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये फीमेल वॉइस में बहुत कम लोग गाते हैं और आपने बहुत अच्छा गाया, सबको पसंद आया। बहुत बहुत बधाई हो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब तक जो सफर किया शायद कुछ जिम्मेदारियों की वजह से गैप पड़ गया होगा, तो अभी आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी लोग भी आपको हाँ शुभकामनाएं। बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा, जैसे कीर्ति मैम ने जो उस बात बता अभी बोला वो सही बात है। बहुत ये रेयर सॉन्ग फीमेल वॉइस में सुनने को मिलता है। और जो पुराना बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो उसके सामने कुछ भी टिकता नहीं है। कोई भी जो स्वाद होती है ना गाने की, वो ऐसे ही गानों से, बारिश के दिनों में जैसे हम पकौड़े साथ में चाय के साथ खाते हैं, तो आपके गाने की जो बोलते हैं ना वो मिठास, उसकी जो चटक मटक, जो भी उसको आप बोल सकते हो, कि नमक स्वाद जो होता है, वो बारिश का जो थीम पे आपने लिया गाना, हमें बहुत पसंद आया। और ऐसे ही बिल्कुल हंसते रहिए, गाते रहिए। म्यूजिक के लिए तो एज इज नॉट ए बार, कुछ हो ही नहीं सकता। हम जितना गाते रहेंगे हम उतना यंग रहते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि बराबर सिंगर है। कभी कभी बुजुर्ग, सिंगर का उम्र का कोई बात ही नहीं आता, हमेशा जवान रहते हैं सिंगर। और और ऐसे मुझे गाने से इनके तो गाने हमेशा में जवान। बहुत मुझे इनके बधाइयाँ। गाने में एक बात और अच्छी लगी कि वो सुर में पूरे टाइम, मतलब पूरा गाना खत्म होते तक एक भी सुर ऐसा मुझे नहीं लगा कि कहीं पे चढ़, मतलब कम ज्यादा होगा। बराबर सुर पे ही बहुत अच्छा गाया आपने, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सीनियर है ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि सीनियर है आप। आवाज के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा गाया। बहुत अच्छा। सेकंड पोजीशन पर है पूनम सिन्हा जी। इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, क्योंकि ये तीनों भी वैसे तो सभी विनर्स है, क्योंकि इनकी एज के अनुसार देखा जाए तो ये सभी विनर्स है। लेकिन जो आपने टेक्निकल कुछ बातें निकालनी पड़ती है, आपका कर्तव्य था, वो आपने किया है। लेकिन सभी ने अच्छा ही गाया है। तो पूनम सिन्हा जी जो है सेकंड रैंक पे है और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका भी गाना सबको पसंद आया है और आपने बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट किया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसे कभी मत छोड़िए और अच्छे से गाइए और खुश रहिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। जैसा कि शालिनी मैम बोलती है कि कभी बूढ़े नहीं होते सिंगर्स, तो सच में कभी बूढ़े मत होइए। पूनम सिन्हा जी, आप बैंगलोर से हैं और इतना अच्छा गाना जो आपने, ये गाना जो सेलेक्ट किया, मेरे ख्याल से वो सावन के झूले था इनका गाना, तो बहुत बेहतरीन। जितना आप निभा सकती थी और उतना अपनी पूरी तरीके से उसको निभाया, कोशिश किया। उसमें जो बारीकियां होती है बहुत, मतलब काबिली तारीफ, जो जितना आप निभा सकते हैं आपने उसको पूरी, बोलते हैं ना पैशन जो होता है कि अपना पूरा हम 100% दे दें और बाकी आगे हम और उसका बहुत उसे और अच्छे लेवल पे लेकर जाएं। तो ऐसी आपकी गायकी थी, समझ सूझबूझ के साथ। बहुत ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। और गाना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हम आप लोग से, आप लोग भी हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। भले ही हम यहाँ जज कर रहे हैं, पर जब हम देखते हैं कि हाँ हम लोग भी जब सभी कोई स्टेज पे पहुंचेंगे, जाएंगे, तो कभी छोड़ना नहीं है गाना को। हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ऐसे हेल्दी स्वस्थ हमें भी रहना है, आप लोग सभी को रहना है, और बहुत खुश रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, सच में।
मुझे बहुत लगता है बहुत ये शुभकामनाएं। गाना, हाँ ये शायद दीपचंदी ताल था ना, जो कठिन होता है निभाने के लिए, है ना मैम? सावन के झूले पड़े। बहुत सुंदर था। और अभी तीसरे रैंक पर है कल्पना आमधरे जी। और इनका तो एक ऐसा हो गया था कि इनको, इनका वीडियो देखकर सबको लगा कि ये अबव 19 में है, इसलिए उनको उधर डाला गया था। कभी कभी एज के कारण भी बहुत अच्छा फायदा होता है। मैंने जब बताया 55 अबव है, तो इनका नंबर लग गया इधर। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी भी बहुत मीठी आवाज है, बहुत सुंदर आवाज है, और आपका गाना भी सबको पसंद आया। ये बहुत अच्छा गाना गाया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, ये सबकी पसंद वाला गाना था। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भी हमेशा गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी जज इनको शुभकामनाएं दे दीजिए। बहुत बहुत बधाइयां कल्पना मैम, कल्पना जी। आपने जो गाने का शुरुआत किया था, तानपुरा का जो स्केल पकड़ के उसे शुरुआत किया, मैंने आपका जजिंग करते समय 4 बार 5 बार उस स्केल को हारमोनियम पे चेक किया कि कहीं ऊपर तो नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे तो नहीं जा रहा है। तो बहुत मतलब इतना बढ़िया निभाया है आपने, उस समझा है स्केल को, और जो गाया आपने, तो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। और उसकी आपने फर्स्ट राउंड में भी जो बारीकियां ली थी, मेरे ख्याल से नैनो में बद्रा गाया था, या इफ आई एम नॉट नहीं, रॉन्ग, या उन्होंने इन्होंने, ये या गाया था, कौन सा, रजनीगंधा गाया था। रजनीगंधा, ओके ओके सॉरी। तो उसमें भी जो रजनीगंधा भी वही ठहराव का गाना है, उसमें भी जो छोटी छोटी बारीकियां ली थी आपने, वो भी बहुत पसंद आया था। तब आप उस राउंड में भी सिलेक्ट होकर आई, और आज आप फर्स्ट थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आपने उसको प्लेस भी आपको होल्ड की मिला, आपने उसको हासिल किया। तो ऐसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। शुभकामनाएं, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई मैडम, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी के रिजल्ट्स हमने अनाउंस कर दिए हैं, और सभी को एक साथ फिर से बधाइयाँ। और हमारे फाउंडेशन से जुड़े रहिए, और सभी को बहुत बहुत अच्छा अच्छा कुछ मिलता रहेगा, ये हमारा वादा है। बस आप हमारे साथ जुड़िए, हम पे विश्वास कीजिए, हम आपको अच्छा ही कुछ देंगे। आज देखिए, एक सुनीत सर अच्छे से जुड़ गए हैं औरंगाबाद से हमारे साथ। हम तो सब नागपुर के हैं, लेकिन एक औरंगाबाद से हमारे सुनीत सर आ गए हैं। इतना अच्छा गिफ्ट हमारे फॉर यू फाउंडेशन को मिला है। ऐसा ही आगे भी मिलेगा, और सब जुड़ के रहिए। धन्यवाद। फिर से एक बार सभी जो विनर्स है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे के लिए, फ्यूचर्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर मेरी अगर कोई मदद लगती है आपके लिए, तो फॉर यू फाउंडेशन से जरूर कांटेक्ट कीजिए। बस इतना मैं कहना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट और एक बार थैंक यू सर, थैंक धन्यवाद। भी जजेस को तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से मेहनत भी की है, जजमेंट के लिए आपको टफ जॉब था, और आपने उसको खुशी से निभाया, और खुशी खुशी यहाँ पर प्रेजेंट भी किया, हमारा सहकार्य किया, इसके लिए सहयोग दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ काम करने का। और मुझे सब सीनियर जजेस के साथ काम करने मिला, हम मिले नहीं भला भला ही, लेकिन मुझे आपसे भी बहुत अच्छी टिप्स मिली है शालिनी मैम, और भैया से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं फॉर यू फाउंडेशन के सच में मतलब तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे भी जज के लिए चुना, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला। थैंक यू सबके लिए, और सभी विनर्स का कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही गाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।